आजकल बॉलीवुड में एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। ना ये फिल्म रिलीज का है, ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, और ना ही स्टार्स की फीस बढ़ने का। ये ट्रेंड है कोर्ट जाने का। आर माधवन हो, ऐश्वर्या राय बच्चन हो या सलमान खान, सब एक ही बात कह रहे हैं, हमारी पहचान हमारी। क्योंकि आज के डिजिटल जमाने में स्टार होना सिर्फ कैमरे के सामने होना नहीं रह गया है। आज आपका चेहरा, नाम, आवाज़ भी इंटरनेट पर खुलेआम घूम रही है। कभी फेक ऐड में, कभी एआई जनरेटेड वीडियो में, तो कभी ऐसे मर्चेंडाइज पर जिसकी आपको भनक तक नहीं है और जहां आपने परमिशन भी नहीं दी है। यहीं से शुरू होती है आज की सबसे दिलचस्प बहस। क्या आज के दौर में संविधान के अलावा भी कोई ऐसा अधिकार है जिसे बचाने के लिए बॉलीवुड को अदालत जाना पड़ रहा है? और जवाब है हाँ, उसे कहते हैं पर्सनैलिटी राइट्स। आज की वीडियो में जानिए कि पर्सनैलिटी राइट्स होते क्या हैं। यू नेवर नो कि फ्यूचर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट। सोमवार 22 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसने साफ कर दिया कि अब ये मामला सिर्फ फिल्मों या स्टारडम का नहीं रह गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अभिनेता आर माधवन से जुड़ा अश्लील और एआई जनरेटेड कंटेंट तुरंत हटाया जाए, उनके नाम और चेहरे का ऑनलाइन गलत इस्तेमाल रोका जाए और सबसे ज़रूरी बात, उनकी शक्ल से जुड़ा कोई भी मर्चेंडाइज अब बिना इजाज़त बेचा नहीं जा सकता। सवाल उठता है कि आखिर एक सीनियर एक्टर को ये साबित करने के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है कि भाई ये मेरा चेहरा है, और क्यों ये लड़ाई सिर्फ माधवन तक सीमित नहीं रह गई है। सच तो ये है कि ये फैसला उस लहर का हिस्सा है जहां ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, जूनियर एनटीआर, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और अरिजीत सिंह जैसे बड़े नाम पहले ही अदालत से मदद मांग चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके नाम, फोटो और आवाज़ का इस्तेमाल बिना पूछे किया जा रहा था। अब आसान भाषा में समझते हैं, पर्सनैलिटी राइट्स आखिर होते क्या हैं। सीधी सी बात है, आपकी पहचान आपकी है, आपका नाम, आपकी फोटो, आपकी आवाज़, आपका सिग्नेचर, आपका बोलने का अंदाज भी, इन सब पर सिर्फ आपका हक है। कोई भी इन्हें उठाकर विज्ञापन नहीं बना सकता, सामान नहीं बेच सकता और ना ही एआई से नकली वीडियो तैयार कर सकता है। भारत में इसके लिए कोई अलग कानून नहीं है, लेकिन कोर्ट इसे निजता, सम्मान और गलत प्रचार से जुड़े नियमों के जरिए बचाती है। ऐसे मामलों में अदालत तुरंत रोक लगा सकती है, कंटेंट हटवा सकती है या नुकसान की भरपाई का आदेश दे सकती है, खासकर तब जब किसी की पहचान से पैसा कमाया जा रहा हो। कानून की भाषा में सुरक्षा थोड़ी अलग अलग जगहों पर बटी हुई है। कॉपीराइट एक्ट कलाकारों को ये हक देता है कि उनके काम या परफॉर्मेंस का गलत इस्तेमाल ना हो। ट्रेडमार्क एक्ट के तहत कई सितारों ने अपने नाम तक रजिस्टर करवा रखे हैं, जैसे शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन। लेकिन असली हथियार ये है कि एक नियम जिसका मतलब आसान शब्दों में है कि अगर आपकी पहचान देखकर लोगों को लगे कि आपने किसी चीज़ को एंडोर्स किया है जबकि आपने नहीं किया है, तो वो गलत है, भले ही नाम रजिस्टर हो या ना हो। इस पूरे मुद्दे की जड़ आर्टिकल 21 में है, जो हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। जब कोई सेलिब्रिटी किसी फिल्म या एड में दिखता है तो वो अपनी पहचान का इस्तेमाल खुद तय करता है, लेकिन जब कोई तीसरा इंसान उसकी फोटो छाप कर टी शर्ट बेच दे, एआई से उसकी आवाज़ बना ले या डीप फेक वीडियो वायरल कर दे, तो ये नियंत्रण छिन जाता है। और यही बात कोर्ट बार बार कह रही है। ये सिर्फ पैसा कमाने का मामला नहीं है, इंसान की गरिमा का सवाल है। भारत में ये सोच अचानक नहीं आई। 1994 में आर राजागोपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि किसी भी इंसान को अपनी पहचान और निजी जिंदगी पर हक है। बाद में रजनीकांत से जुड़े केस में मद्रास हाई कोर्ट ने और साफ कर दिया कि अगर कोई स्टार आसानी से पहचाना जा सकता है तो ये साबित करना जरूरी नहीं कि लोगों को भ्रम हुआ हो या नहीं, बिना इजाजत इस्तेमाल होना ही काफी है। यही आने के बाद खतरा और बढ़ गया। 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल कपूर के नाम, आवाज़ और उनके झक्कास तक की सुरक्षा कर दी और साफ कहा कि फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं है कि किसी की पहचान से धंधा किया जाए। 2024 में जैकी श्रॉफ के केस में कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को चेताया कि बिना अनुमति इस्तेमाल से सालों में बनी ब्रांड वैल्यू मिट्टी में मिल सकती है। वहीं अरिजीत सिंह के वॉइस क्लोनिंग के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि एआई कलाकारों को सबसे ज्यादा असुरक्षित बना रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इसमें मीम्स, पैरोडी और मजाक बंद हो जाएंगे? जवाब है नहीं। कोर्ट ने साफ किया है कि मजाक, व्यंग, आलोचना और आर्ट पूरी तरह जायज़ है। दिक्कत तब होती है जब कोई चीज़ पैसे कमाने लगे, झूठा एंडोर्समेंट दिखाए कि किसी की इमेज को नुकसान पहुंचाए। फिर भी चिंता बनी हुई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब तक इस पर कोई साफ और मजबूत कानून नहीं आएगा, तब तक सब कुछ अदालतों के फैसलों पर टिका रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात, यह अधिकार सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं है,
आज आम लोग, खासकर महिलाएं, डीप फेक और फेक वीडियो का शिकार हो रही हैं। तो अगर आर माधवन को अपनी पहचान बचाने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो सोचिए आम इंसान की डिजिटल पहचान कितनी सुरक्षित है। शायद इसी वजह से आज पर्सनालिटी राइट सिर्फ कानूनी शब्द नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी चेक बन चुके हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।